सुधार दीजिए उन तमाम सरकारी विद्यालयों को, कर दीजिए बेहतरीन शिक्षकों की भर्ती, जिन्हें हेलीकॉप्टर का स्पेलिंग भी पता हो, जिन्हें इंग्लिश पढ़ाना भी आता हो और जो बढ़िया से जानते हो कि किस सवाल का जवाब किस तरीके से दें। वायरल सोनुआ हुआ है ना, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में जो वायरल हो गया, उस पे कुमार अभिनव पब्लिक प्लेटफॉर्म ने एक ऐसी बात कह दी कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तहलका मचा दिया है। ये सवाल सिर्फ बिहार की नहीं पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की है। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत और पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव से ही डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो बात क्या है जिसने पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अब उसकी आवाज़ गूंज रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमने बस इतना कहा था कि नीतीश कुमार जी सुनिए ना, बिहार में अकेले सोनुआ थोड़े पढ़ता है, सोनू जैसे 1,66,384 बच्चे पढ़ते हैं। क्या उन सबका एडमिशन नवोदय विद्यालय में करा सकते हैं? आपके जो 42,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय हैं, क्या उन सबको प्राइवेट विद्यालय जैसा बना सकते हैं? नहीं ना। तब फिर सोनुआ का अकेले एडमिशन नवोदय विद्यालय में क्यों कराना चाह रहे हैं? अगर कुछ करना ही है तो सोनुआ ने जो नीतीश कुमार से शिकायत की है उस शिकायत को दूर कीजिए, करवाइए। सब जो उसने कहा है कि प्राइवेट विद्यालय में हमारा एडमिशन करवा दीजिए क्योंकि सरकारी विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, तो सुधार दीजिए उन तमाम सरकारी विद्यालयों को, कर दीजिए बेहतरीन शिक्षकों की भर्ती, जिन्हें हेलीकॉप्टर का स्पेलिंग भी पता हो, जिन्हें इंग्लिश पढ़ाना भी आता हो और जो बढ़िया से जानते हो कि किस सवाल का जवाब किस तरीके से देना है। आज जानते हैं नीतीश कुमार जी, मात्र इतनी छोटी सी बात करके एक 11 साल का बच्चा कैसे वायरल हो गया? कैसे कोई ये कह सकता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता और हमारा एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में करा दीजिए? मात्र इतनी सी बात पे एक लड़का कैसे वायरल हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो कहा वो सिर्फ उसकी बात नहीं थी। ये बात बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, ये उन सब की कहानी है। और सोनू ने जो कहा है उसने सबके दिल पे गहरा आघात किया है। वही सच कहा है जो पत्रकार अलग अलग विद्यालयों में जाके घूम घूम के दिखा रहे थे, जो सरकारी विद्यालयों की चारदीवारी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी और जो बार बार ये बताया जा रहा था, जो शिक्षकों का ज्ञान है बार बार सिस्टम पे तमाचा मार रहा था। सोनू ने एक लफ्ज में उन सबको एक्सपोज कर दिया और यही कारण है कि सोनू अचानक से वायरल हो गया, इंटरनेट सनसनी बन गया। बाकी नीतीश कुमार जी, आप भी तो जानते ही होंगे कि जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता है वो अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में नहीं कराता, वो आंख बंद करके प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन करा लेता है। और ये मैं बात अकेले नहीं कह रहा, बल्कि केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो शिक्षा जगत का जो रिपोर्ट बनाता है शिक्षा व्यवस्था का, ये उसका आंकड़ा है कि पिछले 3 साल में 65,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय बंद हो गए, या तो उन्हें बंद कर दिया गया या फिर प्राइवेट विद्यालयों के साथ मर्ज कर दिया गया, और 12,000 से ज्यादा प्राइवेट विद्यालय खुल गए। तो बताइए, अगर सरकारी विद्यालय बंद होंगे, प्राइवेट विद्यालय खुलेगा, और जब कोई बच्चा ये अपील करेगा कि हमारा एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में करवाइए, तो सरकारी को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, उसके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया भेजा जाएगा। तो बताइए सर, ऐसे सिस्टम कैसे सुधरेगा? अगर सच में सिस्टम सुधारना है तो सुधारिए उन तमाम सरकारी विद्यालयों को, ताकि सिर्फ सोनू नहीं, सोनू जैसे 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य बन सके, संवर सके और आगे आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कोई उंगली न उठा सके। सोनू ने हमारे ही चैनल पे कहा था कि 7 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, 7 पीढ़ी आने वाली पुश्त जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो नहीं सुधरेगा। उसको अभी तक भी ये भरोसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की वो सुधर सकती है। जब हम उसके स्कूल में गए तो स्कूल की इतनी नरकरीय स्थिति है, जिस स्कूल में उसने मना किया था पढ़ने से, वहाँ पे बाथरूम में आपको नहीं, फिर आप गलत जा रहे हैं। सिर्फ सोनू ने जो कहा है और सोनू ने जो अपने विद्यालय की हालत दिखाई है, ये सिर्फ वही मैं पूरे बिहार का हाल है। और उसने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है कि 7 पुश्तें सुधर जाएंगी, उसने बिल्कुल सही कहा है। और इसीलिए इस मुद्दे पर मीडिया ट्रायल हो रहा है तो सही हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि मीडिया वहां व्यूज के लिए जा रहा है, सोनू का देख देख के हम पक गए हैं, तुम्हें पकना चाहिए वो देखने के लिए, क्योंकि बिहार अब तक से सो रहा था, ये पूरा शिक्षा सिस्टम सो रहा था। अब अगर पत्रकार जगे हैं या पत्रकार व्यूज के लिए ही सही अगर जा रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर तब तक बोलते रहो सभी लोग, हम भले ना बोल रहे हैं, ये भले ना बोल रहे हैं। एक तो वीडियो बना के हम लोगों ने भले बंद कर दिया, लेकिन जो तमाम पत्रकार बोल रहे हैं वो बोलते रहे, चिल्लाते रहे और शिक्षा व्यवस्था को जगाते रहे।
बाकी नमस्कार, आप देख रहे थे कुमार अभिनव। हमने आज ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछा क्योंकि ये जो मुद्दा है इस पे जिस तरीके से इन्होंने पोल खोली है पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे, ये सुननी आप सभी को चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए और आप सरोकार रखते हैं इस बात से, इनके बात से, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये हमारी और आपकी ही बात नहीं है, पूरे बिहार की भविष्य की बात है, क्योंकि बिहार का भविष्य जो है वो छोटे छोटे बच्चों पे टिका हुआ है, निर्भर है। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे। IAS, ये सोनू ने हमेशा सभी लोगों से कहा है, इसलिए IAS बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।